कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारुफ आपका करा देते हैं। प्रवेश चौधरी इस वक्त प्रवक्ता वीएचपी के हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। माजिद हैदरी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ हैं। सैयद अब्बास राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ेंगे और तौसिफ खान टीएमसी समर्थक हैं, वो हमारे साथ हैं। शुरुआत में प्रवेश जी आपसे करना चाह रही हूं, जरा बताइए कि लाइसेंस कहां मिलता है? किस चीज का लाइसेंस मांग रही है? लाइसेंस लोगों को पीट देने का, लाइसेंस ये कि किसी को भी आप चेक कीजिए कि कौन है कौन नहीं है, पुलिस से ऊपर अपने आप को समझने का, ये लाइसेंस कहां से मिलता है सर? देखिए, बजरंग दल ने पिछले 3 दिन पहले ही ये बात की वीडियो भी जारी किया कि भाई अगर गरबा के अंदर इस तरह की व्यवस्थाएं गड़बड़ करेंगे तो उसका प्रतिकार समाज करेगा, और वो हुआ। नहीं, अरे भारत है ये सर, सारे बजरंग दल के नेता थे ना। ये भारत है जिस भारत के अंदर स्त्री सम्मान के लिए प्रभु राम ने एक सेतु बना दिया समुद्र के बीच में। स्त्री सम्मान का मुद्दा है। आपको पता है 207 से ज्यादा मामले लव जिहाद किया गए। अभी परसों ही रूपाली, उसका गला इसलिए काट दिया गया उसके पति के द्वारा जो मुस्लिम था कि उसने बुर्का नहीं लिया। सर मैं आपकी तो इस तरह के तमाम सारे विषय निकल कर आ रहे हैं। सारी बात से सहमत हूं, स्त्री सुरक्षा का मुद्दा है, उठाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल वही है, लाइसेंस कहां से मिला? लाइसेंस ये कि आप उसको पकड़ते, आप पुलिस को सौंपते, आप पीटने क्यों लगी? अर्पिता जी, समाज ने मारा उसको। समाज का समाज के लोगों ने मारा उसको, बजरंग दल के लोगों ने पकड़ा उसको। नेता थे, रुकिए सुनवाऊं मैं, दिखवाऊं, उसके बाद वो वीडियो बनाकर क्या कह रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? बजरंग दल के नेता करेंगे, बजरंग दल के नेता करेंगे समाज की सुरक्षा की पुलिस करेगी? सर हमने वहां पूछ लिया, समाज उसको मारने लगा, समाज पीटने लगा। बजरंग दल के लोगों का हमने पहले चेतावनी दी कि आप मत करिए। आप देखिए कि कितने सारे कर्णावती का केस आया, बनासकांठा का केस आया, कितने सारे लव जिहाद के केसेस आ रहे हैं और स्त्रियों को मारा जा रहा है। उनको पहले बरगलाया जाता है, विवाह करा जाता है, विवाह के बाद उनको मार दिया जाता है। ये तमाम सारे केसेस मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूं। 207 तो मेरे पास लिखे हुए हैं जिनके बारे में आपको बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे में हिंदू समाज को जागृत तो होना पड़ेगा। अगर ये पुलिस, स्थानीय प्रशासन और आयोजकों की जो निजी सुरक्षा, अगर उनका वो अपना काम ठीक से कर लेते तो काहे के लिए समाज को खड़ा होना पड़ता? और बजरंग दल कोई समाज से भिन्न थोड़ी है। यानी आप गुजरात सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, ये सरकारें कुछ कर नहीं पा रही? सरकार नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो आयोजक था, कुछ कर नहीं पा रही ना सर। बिल्कुल, जो आयोजन नहीं, जो आयोजन करता थे उनकी जिम्मेदारी करेगा ना सर। आयोजन करताओं की जिम्मेदारी है। गुजरात पुलिस वो तो कुछ कर ही नहीं पा रही सर। स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, वहां के आयोजकों की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं होती, समाज ने हमको कहा ना, समाज ने जिम्मेदारी दी ना बजरंग दल के लोगों को, इसलिए बजरंग दल वहां खड़ा हुआ ना। और खड़ा हुआ तो देखो क्या हुआ। आप देखिए, 4 लोग घुस करके स्त्रियों की, वो लड़कियों की फोटो बना रहे हैं, उसका क्या यूज करेंगे? ठीक है, आप जानती है ना। माजिद हैदरी साहब, क्या जरूरत थी वहां पर गए? और आप वहां, आपके साथ का तो कोई ऐसा गरबा में शामिल होने के लिए तो गया नहीं। अरे गए, पहचान छुपा के जाने की जरूरत क्या थी? बिल्कुल जी, देखिए मैडम, सबसे पहले तो मेरे हिंदू भाइयों को नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, गरबा हो, डांडिया हो या होली हो, ये केवल हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है, हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और इसमें कभी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई का भेदभाव नहीं हुआ है, क्योंकि होली का जो आइडिया जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था वो सब लोगों के लिए एक दिया था कि एक ही रंग में सब मिल जाए। तो वहां धर्म का मामला नहीं आता, इसी तरीके से गरबा में नहीं आता। अब हमारी मस्जिद देख लीजिए, हमारी मस्जिद माजिद हैदरी के लिए भी पूरी खुली है, मोहन भागवत जी के लिए भी पूरी खुली है, आपके लिए तो आप धर्म और आई कार्ड क्यों ला रहे हैं इसमें बीच में? सबसे पहली चीज, आप इसको एक संस्कृति का बंटवारा कर रहे हैं। अभी तक आप धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे थे, अब आप संस्कृति का भी बंटवारा कर रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो बजरंग दल जो है या जो वीएचपी है, ये दोनों वैसे ही बैन हो जाने चाहिए जैसे पीएफआई बैन हुआ है। ये भी आतंकी संगठन है। पीएफआई आतंकी संगठन है, पीएफआई आतंकी संगठन है और आप उसकी पैरवी करते हैं हैदरी साहब। अरे वो आतंकी संगठन है और इसलिए उसको बंद किया गया है की जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद सामाजिक संगठन है, हिंदुओं का उस पर विश्वास है। भारत चाहिए, थोड़ा फोल्ड बैक। देखिए भाई, आप बात नहीं करने दे रहे, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ नवरात्रा की, आप लड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपको भी बधाई हो नवरात्रों की।
देखिए, हमारे देश को वीएचपी मुक्त बनाना है, बजरंग दल मुक्त बनाना है, ये हिंदू मुसलमान ने मिलकर बनाना है, तब हम प्यार मोहब्बत से आप कहिए ना पीएफआई मुक्त बनाना, आईएस मुक्त बनाना है, ये भी मत बोलिए। क्यों आप आई कार्ड मांग रहे हैं किसी का? अरे मुसलमान आए, मुंह खोल के आए, डंके की चोट पे आए, क्यों ना आए मुसलमान गरबे में? आप मुझे बताइए, क्यों ना क्रिश्चियन आए गरबे में? अरे ये तो संस्कृति रही है, हजार साल से संस्कृति है। आज आप नई संस्कृति बनाएंगे 2014 के बाद, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता आ गई है। आप इस संस्कृति का भी बंटवारा करेंगे, धर्म आप गरबे में आकर वीडियो बनाएंगे, सवाल करना है, आप गरबे में आकर फोटो खींचेंगे, एक मिनट, गरबे में आकर फोटो खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, फिर क्या करेंगे यूज उस वीडियोस का? आपत्ति है फोटो खींचने में? क्या हमारे माननीय योग? अरे हैदरी साहब, वीडियो क्यों बना रहे थे आप गरबा खेलते ना, आपने वीडियो क्यों बनाई? फोटो खींचने में आपत्ति क्या है, आप मुझे बताइए। बिल्कुल आपत्ति है, हमारी बहनें हैं, वो हमारी माँ बेटियां हैं, सबों की माएँ बहनें, सबों के घर में माएँ बहनें। तो वीडियो काहे के लिए बनाना? वीडियो क्यों बना रहे थे आप? क्या आप कानून हाथ में ले लेते हैं? आप नहीं, कानून हाथ में हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, समाज ने लिया। तो हिजाब पर टैग लगा देते हैं। जब समाज को लगा कि 4 लोग संदिग्ध है तो उन पर हमला किया। मांस खाने नहीं देते किसी को, हर चीज पर आपका चलेगा, फिर हम इस देश में हम कैसे अनुशासित रहेंगे? लोग हैं। भाई सेक्युलर राष्ट्र है भारत, हम अनुशासित लोग हैं। मोदी भाई फोटो भी ना खींचो, फोटो बैन, हलाल बैन, हिजाब बैन, ज्ञान वापी, आप तो पागल कर रहे माजिद हैदरी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आपके मुंह से ये शब्द, जब आप मिल बांट के रहने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को कह रहे हैं साथ रहिए। ये मैं शायद पहली बार आपके मुंह से सुन रही हूँ, और आज इस मुद्दे पर सुन रही हूँ। इससे पहले आपके मुंह से जब कश्मीर को लेकर बात उठती तब आपके मुंह से ये फूटते नहीं है, लेकिन आज ये चीज फूट रही है, इस बात की खुशी जरूर है मुझे। अंबर जैदी कुछ कहना देखिए, माजिद हैदरी साहब जो आज पहली बार इतने मीठे शब्द बोल रहे थे, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और हंसी आ रही थी, क्योंकि ये दोगलापंथी की कहते हैं ना पराकाष्ठा, वो आज दिखा रहे थे। ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब, और क्यों ना जाए होली खेलने, क्यों ना जाए गरबा में। सबसे पहले तो सवाल ये है कि मूर्ति पूजा में आपका विश्वास नहीं, देवी का सम्मान नहीं, तो क्या करने आप जाते हैं पहचान छुपाकर देवी के आगमन पर गरबा करने? गरबा का मतलब पता है किस लिए होता है? माँ दुर्गा के सम्मान में गरबा किया जाता है। आप बताइए, पहचान छुपाकर गरबा पंडालों में जाने का मकसद, वहां पर आप पहचान छुपाकर जाते हैं, लड़कियों की वीडियोग्राफी करते हैं, अपनी बेटियों को बुर्के में कैद करते हैं, हिजाब लगाते हैं, दूसरों की बेटियों का वीडियो बनाते हैं। मकसद बताइए क्या है जाने का? आप होली की बात करते, कभी होली का रंग लगाया है आपने? माजिद हैदरी बताइए, आप कहते हैं मुसलमानों को कि होली का रंग लगाएंगे तो दोज़ख में जाएंगे, टीवी पे बैठकर आप गंगा जमुनी तहजीब का ज्ञान देते, कहां से ले आते हैं दोगलापंथी? बताइए जरा। देखिए अंबर जैदी साहिबा, इसमें दोगलापंथी कौन सी है? मैंने कहा ये हमारे है, आपकी पोल खुल रही है। अभी जो आप बैठे बैठे बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हैं ना टीवी पे बैठकर, कभी मुसलमान समाज में जाके कहिए कि आप अपनी पहचान बताकर हिंदुओं के साथ उनके त्योहारों में शामिल हो, उनके देवी देवताओं का सम्मान करो, तो तब समझ में आएगी कि गंगा जमुनी तहजीब है। जब आप पे ऊपर आती है गंगा जमुनी तहजीब का झूठा ज्ञान देकर, आप गंगा भी हिंदू की, जमुना भी उसकी, आपका क्या? बताइए आपका क्या है? आपने क्या कंट्रीब्यूट किया गंगा जमुनी तहजीब में? आप लोग झूठे ढकोसले करते रहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर, कहां से ले आते हैं? पूरा हिंदुस्तान है, पहले आप ये समझिए। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, सब हिंदुस्तानी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप है हिंदुस्तान के। जिस दिन आप ये कहना शुरू कर देंगे, उस दिन आप समझ में आएगा कि आपकी इंटेंशन भारत को लेकर सही है। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सब भारत के लिए हैं। आपको आ रहा है समझ में? का पंडाल किसके बाप की जागीर बन गई कि वहां पे बाहर आई कार्ड देखा जाता है? जरा बताइए। अरे भाई, जिसके जैसे कि मस्जिदें आपके बाप की जागीर है, आप मस्जिदों में महिलाओं तक को नहीं जाने देते। आप क्या हिंदुओं को एंट्री देते हैं मस्जिद में? हिंदू तो छोड़िए, मुसलमान महिलाओं को एंट्री नहीं देते।